मिलेनियम जनरेशन का लगातार अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेवियर, टीचर्स का रिस्पेक्ट न करना या छोटी छोटी प्रॉब्लम से पलट के जवाब देना, छोटी छोटी प्रॉब्लम से कॉन्फिडेंस लूज हो जाना या फिर किसी भी प्रॉब्लम को देखकर ओवर रिएक्ट करना या बिल्कुल भी बैलेंस्ड बिहेवियर मिस होना, वो मिलेनियम जनरेशन की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर घर, हर बच्चा, हर पेरेंट्स जूझ। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इसकी कोई रेमेडी है? इसकी अचूक रेमेडी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बच्चों के इस तरह के बिहेवियर के लिए खुद बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। कोई भी इंसान जब बिहेव करता है तो एक्चुअली उसके प्लैनेटरी पोजीशंस ही उसको वैसा बिहेव करवाती हैं। अब अगर मैं आपको कुंडली समझाऊंगी तो शायद आपको समझ में ना आए। दो तरह के लोग होंगे, एक जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, एक जिनको बिल्कुल नहीं आती। तो ये वीडियो सबके लिए है, इसलिए मैं इसको न्यूमरोलॉजी के से बता रही हूँ जिसे समझना बहुत आसान है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लोशो ग्रिड दिखा रही हूँ। ये एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को, इनके जो प्लेसेस हैं उनको बेंचमार्क मानकर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ से उसका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर, ठीक है, इसको निकालेंगे और इसको इस जो है उसमें फिल करेंगे। अब सीखना है कि ये कैसे करते हैं तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर 9 नंबर जो है कंप्लीटली मिसिंग है तब बच्चा ओवर रिएक्शनरी हो जाएगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, छोटी छोटी बातों पे वो तेजी से रिएक्ट करेगा और फिर वो घर में बैक आंसर करना या सुसाइडल थॉट का आ जाना या फिर बहुत ज्यादा हर एक चीज को लेकर डिमोटिवेटेड होकर परेशान हो जाना और उम्मीद का दामन ही छोड़ देना, इस तरीके की स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर ये नंबर कई बार रिपीट है, 9 नंबर अगर 2 से ज्यादा बार आपका, फिर ये नंबर जो है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगा। वो बोलना नहीं चाहेगा, वो समाज से कट जाएगा, कटने लगेगा। और इसके बाद जो है वो और जो है उसमें हड़बड़ी आ जाएगी, एक डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेना या फिर किसी भी इम्पल्सिव बायर जिसको कहते हैं, ऐसे लोग इम्पल्सिव बायर होते हैं और ऐसे फिर वो खरीदने के बाद परेशान भी होते हैं। तो ये चीज आ जाएगी क्योंकि उनमें फायर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आता है 1 नंबर। फायर और वाटर जो है ना एक साथ एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, चेक एंड बैलेंस काम करते हैं, इसीलिए हम इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ समझते हैं। तो जब वाटर एलिमेंट अगर कम है तो पहले हम देखते हैं कि अगर 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, तो अगर वाटर एलिमेंट जो है ही नहीं, मिस है, तो बोलने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, स्टेज फियर हो जाएगा और ये इस तरीके की जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर ये कई बार रिपीट हो गया, 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, तब क्या होगा? 2 बार तक है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो भी इसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तब क्या होगा कि आदमी बहुत ज्यादा बोलेगा, बिना कहे ऐसे ही जबरदस्ती, मतलब अपना थॉट, अपने विचार इतना ज्यादा देगा कि लोग उससे पजल्ड हो जाएंगे कि भैया बस भी करो, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। तो ये इन दोनों ही चीज को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो अचूक रेमेडी है वो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगी। इसके अलावा इसमें 2-3 रेमेडी है। अगर आपका 9 नंबर, पहले मैं 9 नंबर की आपको रेमेडी बता रही हूँ कि अगर 9 नंबर मिसिंग है तो आप एक मौली जो है वो बच्चे के हाथ में बांध सकते हैं, जिसको रक्षा भी कहा जाता है। और अगर 9 नंबर रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आपको जो है माचिस का डोनेशन करना है। मंदिर में जाकर 9th को, डेट में बता रही हूँ, 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को आप जाकर किसी भी मंदिर में माचिस का गुप्त दान कर दीजिए। तो ये है अगर 9 नंबर कम है या 9 नंबर ज्यादा है। अब इसमें एक चीज और है कि अगर आप में 9 नंबर मिसिंग है, पूरे तौर पे मिसिंग है, तो आप साउथ डायरेक्शन में बैठिए। साउथ डायरेक्शन में बैठना आपके लिए अच्छा है। और अगर 9 नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप साउथ डायरेक्शन में ही बैठ रहे हैं तो आप एटलीस्ट नॉर्थ को फेस करके बैठिए, तो भी आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं 1 नंबर। अगर 1 नंबर कंप्लीटली मिसिंग है तो क्या करना है? तो 1 नंबर अगर कंप्लीटली मिसिंग है तो सबसे पहले तो आप एक वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखिए, ठीक है। और वाटर बॉटल अगर आप ब्लू कलर की ही वाटर बॉटल रखिए तो और भी अच्छा है। अब अगर 9 नंबर जो है, और ब्लू कलर, ब्लैक कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है कि अगर 1 जो है आपके बर्थ चार्ट में कई बार आ रहा है, 2 से ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या करें? तो आपको वाटर का डोनेशन करना है। वाटर का डोनेशन आप कहाँ करेंगे? मंदिर में जाइए, छोटी छोटी बिस्लरी की बोतल लेकर, वहां बैठे रहते हैं बहुत सारे बेगर्स,
एक एक वाटर बॉटल दे दीजिए। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि चिड़ियों के लिए, जो पक्षी होते हैं या जो भी जानवर होते हैं, उनके लिए आप पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये एक रेमेडी है, ठीक है। अब आता है कि अगर आप कोई भी रेमेडी नहीं कर सकते, ये सब में से कुछ भी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो बस उठाइए हाथ, और ये इसमें जो दो तत्व हैं, ये है वाटर एलिमेंट और ये है फायर एलिमेंट। इसको योग करिए, इसको हम कहते हैं इंद्र मुद्रा। इंद्र मुद्रा में आप जिसका भी फायर या वाटर इम्बैलेंस है, चाहे वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, रिपीट है या मिसिंग है, कोई जरूरत ही नहीं है ये चीज सोचने की। बस ये मुद्रा लगाइए और बैठ जाइए, आपका फायर और वाटर दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो ये है सबसे आसान तरीका और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए, और अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो सबके साथ शेयर कीजिए। जय श्री राम।